हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिस प्रकार आज आप जान रहे हैं कि आप लोगों का जो है ना 10 और 12 का झारखंड बोर्ड का जो रिजल्ट आने वाला है, तो इसमें आप सबों का धड़कन जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ गया होगा। बहुत लोगों का जो है ना खाना पीना बंद हो जाता है, उनके बहुत मतलब हौसला जो है ना पस्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप अगर अच्छी से तैयारी किए थे, अच्छी तरह से आप जो है ना साल भर की पढ़ाई अच्छी तरह से किए थे, अगर आप अच्छे से एग्जाम लिखे होंगे तो आपका निश्चित रूप से जो है ना अच्छा ही मार्क्स आएगा, ठीक है ना। तो फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं ना, इस उधेड़-बुन में रह जाते हैं कि मेरा कितना मार्क्स आएगा, तो क्या होगा, कितना मार्क्स आएगा, क्या कैसे रिजल्ट रहेगा मेरा, किसमें फर्स्ट आएंगे, कितना मार्क्स लाने के बाद जो है ना डिस्टिंक्शन आएगा। तो उन सभी बातों को मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा और आपका जो है ना रिजल्ट आने से पहले आपका सारा डर जो है ना खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं स्टूडेंट, क्या होता है ना कि सबसे पहले आप 10 और 12 का एग्जाम दिए हो, कि यदि आप 10 का स्टूडेंट हो या 12 का स्टूडेंट हो, उनमें से आपको ध्यान क्या रखना है ना कि यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, हिंदी जो भी एग्जाम दिए हो, ठीक है ना, उनमें से आपको क्या देखना है। यदि आपका टोटल मार्क्स, ठीक है ना, टोटल मार्क्स का जो परसेंटाइल होता है, परसेंटाइल जो परसेंटेज होता है, वो आप कितने 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हो ना, तो 5 सब्जेक्ट का जो एग्जाम देते हो, सपोज करते हैं कि आपने फिजिक्स दिया, ठीक है, केमिस्ट्री, बायो, मैथ और इंग्लिश, साथ ही और किसी का हिंदी होता है या किसी का इकोनॉमिक्स होता है या बहुत सारा जियोलॉजी होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट जो है लोग रखते हैं। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इन पांचों सब्जेक्ट में, इन पांचों सब्जेक्ट को मिलाकर अगर आपका, आप इतने कमजोर तो नहीं हो, लेकिन भगवान ना करे कि ऐसा हो किसी के साथ, नहीं होगा, कि अगर आप 1 से 32% मतलब 1 से लेकर 32% तक आपका अगर नंबर आता है, तब जाकर आप फेल कहलाते हो, ठीक है ना, फेल कहलाते हो। ये 1 से लेकर 32%, अगर 32% तक अगर नंबर आ गया है तो वो स्टूडेंट्स फेल कहलाता है, ठीक है ना। अगर यदि वही चीज आपका 33% से 44 तक अगर 33% नंबर आ गया, तो 33% से शुरू होता है आपका थर्ड डिवीजन, ठीक है ना, थर्ड डिवीजन आपका शुरू हो जाता है, ठीक। 33 से लेकर 44%, अगर आप 44% नंबर लाए हैं तो आप तो पर भी थर्ड डिवीजन ही कहलाओगे, ठीक है ना। तो ये रहा आपका। फिर अगर 45% जिसका भी नंबर आ गया, 45% आप समझते हो ना, आपका 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में जितना नंबर लाए उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, जो आ जाएगा वही आपका परसेंटेज होगा, ठीक है ना। तो यदि आपने 45% नंबर ले आया, 45% का मतलब हुआ 225 नंबर। अगर आप 45% से 59% तक नंबर ले आए हो, तो आप जो है ना सेकेंड डिवीजन के श्रेणी में आप जो है आओगे, ठीक है ना, सेकेंड डिवीजन में आओगे। 45% से 59%, अगर आपका 59% रहेगा तो पर भी आप सेकेंड डिवीजन ही कहलाओगे। यदि आप 59 से उछल करके 60% तक चले गए ना, 60% तक, तो 60% जितना भी लोग 60%, 60% तक आ जाएगा, मतलब कहने का अर्थ है 300 मार्क्स जो है 500 का 300 जो है होता है 60%, 300 नंबर होता है। तो 300 नंबर अगर आपका आ गया, ठीक है ना, तो आप फर्स्ट डिवीजन कहला जाते हो। आपका मार्क्स जो है अगर 300 प्लस आ जाता है तो आप फर्स्ट क्लास आ जाते हो। तो 60% से 74% तक के जो है ना ये ए ग्रेड वाले होते हैं, ये फर्स्ट क्लास होते हैं, ठीक है ना। अगर 300 से ऊपर जब आपका आ गया, चलते हम लोग 75% से ऊपर जिसका भी नंबर आता है उसके रिजल्ट के सामने डी लिखा जाता है। डी मींस क्या होगा, आप देखोगे कि यदि आपका मैथ में 80 नंबर आ गया, 90 आ गया या 76 आ गया, तो उसके बगल में आप देखोगे ना कि आपको लिखा रहेगा डिस्टिंक्शन। डी फॉर डिस्टिंक्शन आपका आएगा डिस्टिंक्शन, है ना, डिस्टिंक्शन रहता है। इसको हिंदी में विशिष्ट स्टूडेंट कहलाता है, विशिष्टता। आप डिस्टिंक्शन मार्क्स लाए हो, तो आपका 75% से ज्यादा आपका नंबर अगर आ गया ना, तो आप डिस्टिंक्शन पार कर गए हो, डिस्टिंक्शन आपका नंबर आ गया। तो स्टूडेंट्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका कितना नंबर आता है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि हाँ रियल में मेरा इतना मार्क्स आया है, ठीक है ना। अब मैं सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा चल लेता हूँ, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि यदि
आपका फिजिक्स में क्या होता है ना, ये 12 क्लास की बात है, फिजिक्स में आपका 70 मार्क्स का क्या हुआ था, थ्योरी एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, और प्लस 30 मार्क्स का क्या हुआ था, प्रैक्टिकल हुआ था। अगर आपको इन दोनों में मिला करके आपको 33% मार्क्स नंबर लाना है, मतलब कहने का अर्थ है कि आपको 33 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है ना, 33 नंबर आपको लाना उसमें जरूरी है, तब जाकर के आप फिजिक्स में पास होते हो। केमिस्ट्री में भी, बायो में भी, मैथ में भी, सारे में ये प्रोसेस है, ठीक है ना। अगर आपका उससे कम नंबर आ जाता है तो आप क्या जाते हो, जो है फेल की श्रेणी में आ जाते हो। तो ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल विथ थ्योरी दोनों मिला करके आपका जो है ना इतना मार्क्स आना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, 12 क्लास में आपको 30 मार्क्स ही लाना पड़ता है, 30 मार्क्स ही लाना पड़ता है, 30, ठीक है ना, 33 नहीं बल्कि 30 मार्क्स लाना पड़ता है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको सारा सब्जेक्ट में यही प्रोसेस है। अब मैं थोड़ा 10 क्लास की बात कर देता हूं। 10 क्लास में भी आपको क्या करना होता है ना, 10 क्लास में भी आपका यही प्रोसेस होता है, लेकिन 10 क्लास में जैसे आपका मैथ का एग्जाम हुआ 10 में, ठीक है ना, तो मैथ में आप अगर 33 मार्क्स से कम नंबर ले आते हो तो आप जो है फेल हो जाते हो, ठीक है। उसी तरह साइंस में, है ना, साइंस में भी आपको 33 नंबर लाना है, हिंदी में भी आपको 33 नंबर लाना है, सारे सब्जेक्ट मिला करके आपको 33 नंबर सब में लाना है। अगर आप 33 नंबर नहीं लाते हो तो आपके रिजल्ट में मार्जिनल लिखाता है, मार्जिनल। अगर मार्जिनल लिख गया ना तो समझ लो कि आप फेल हो गए। तो इसी तरह से इसमें आपका रहता है। तो यदि आप मान के चले कि इंग्लिश का एग्जाम दिए, इंग्लिश में आप एक बात का मैं नोटिस कराता हूं, अगर आपने इंग्लिश और संस्कृत दोनों के एग्जाम दिया है और आप इंग्लिश में सपोज करें कि इंग्लिश में आपने कम मार्क्स लाया और संस्कृत में ज्यादा नंबर ले आया, तो अगर संस्कृत में ज्यादा मार्क्स आया आपका तो संस्कृत का ऐड हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप रिजल्ट जो है ना थोड़ी ध्यान से देखना है और आपको जो है ना अचानक जो है घबराना नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे कि बहुत सारा प्रोसेस रहता है, आप सोचोगे कि मेरा इंग्लिश में कम मार्क्स आ गया तो मैं फेल हो गया, ऐसा नहीं है। आप देखोगे कि उसमें आपका संस्कृत का मार्क्स टूट जाएगा, ठीक है ना। तो 10 और 12 सभी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखे होंगे कि जैसे 10 क्लास में सोशल साइंस का एग्जाम थोड़ा सा सही नहीं गया था तो स्टूडेंट घबरा गए थे, घबराने की जरूरत नहीं है। आपका मार्क्स भी उसी टाइप का आएगा, आप उसी टाइप का मार्किंग भी किया जाएगा, जनरल मार्किंग किया जाएगा, क्योंकि उनको भी, एग्जामिनर को भी पता था कि ऐसा ही हुआ था। उसी तरह क्लास 12 में फिजिक्स और केमिस्ट्री का ये जो क्वेश्चन आया था ये भी थोड़ा सा सही टाइप का नहीं आया था, जिसके कारण जो स्टूडेंट्स काफी हताश हो गए थे, उनके चेहरे पर, उनके माथे पर परेशानी की लकीरें आ गई थी, जिसके कारण, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आई थिंक जो है ना आपका मार्क्स जो है ना सभी का बहुत ही अच्छा आएगा और आई होप आप सभी लोग फर्स्ट क्लास में पास हो जाओगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट रिजल्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।